अच्छा, ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो हमारे मोस्ट फ्रीक्वेंट टूल इस्तेमाल होंगे उनके बारे में बता देता हूँ। उसमें हमारे सबसे पहले जो चीज़ होगी वो है ट्रेंड लाइन। ये पहला टूल हमारे ट्रेंड लाइन का होगा, दूसरा हमारा रेक्टेंगल का है, और तीसरा टूल ये हमारे पोजीशन का है, लॉन्ग शॉट। ये टूल मतलब ड्राइंग को एनोटेट करने के लिए नहीं है, लेकिन वो जब ट्रेड कर रहे होंगे पोजीशन लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि किस डायरेक्शन में जाना है। और इसके अलावा एक फिबोनाची का टूल होता है। फिबोनाची वो जो गोल्डन रेशो से निकला होता है, फिबोनाची स्पेलिंग यहाँ पे देखने पड़ने जो भी है इसके। तो मैं इनके बारे में जनरली बता देता हूँ इनको इस्तेमाल कैसे करना है। पहले तो ये चार्ट है, चार्ट के ऊपर ये जो एरिया आ रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना और XAUUST ये क्लिक करना और चार्ट ओपन कर लेना FXCM का। capital.com का नहीं करना है, इसको कर ले, इसमें कुछ चीज़ें ज़रा अच्छी हैं वो मैं बताऊंगा इसी बात में। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है, ये आपके पास चार्ट आ गया। ठीक है, मैंने इसकी अपनी हिसाब से डिवीजन, हॉरिजॉन्टल डिवीजन की, इसमें वर्टिकल डिवीजन भी हो सकती है। उसके लिए ये चार्ट लेआउट की सेटिंग का तरीका आता है। ये है ये सिंबल, ये आपकी कैंडल का कलर चेंज करने के लिए। स्टेटस लाइन, ये जो इधर आ रही हैं चीज़ें, ये मैं यूँ करूँगा तो इसका लोगो गायब हो जाएगा। टाइटल ऑन करूँगा तो उसका टाइटल आ रहा होगा। ओपन मार्केट स्टेटस, ये यहाँ पे पता चलता है कि उसको शो करना है नहीं करना। सैटरडे संडे को मार्केट क्लोज होती है तो रेड होता है ये। अच्छा, टाइटल में जो सिंबल आ रहा है, मैं खाली नेम करूँ तो ये मुझे पूरा नेम बता देगा। हम नॉर्मली सिंबल ही करते हैं, और सिंबल एंड नेम करें तो ये सिंबल आ गया, आगे पूरा नेम भी आ रहा है। ठीक है, हम नॉर्मली ये अपनी चॉइस, आप जो मर्ज़ी है कर लो, नेम कर लो, जो मर्ज़ी है कर लो। सही, आप नेम एंड सिंपल कर लेना शुरू में बेहतर रहेगा। ये चार्ट वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रही होती हैं। ओपन हाई किसी भी, ये एक कैंडल है ना, इस कैंडल के ऊपर मैंने माउस रखा है। ये जो कैंडल है इसका ओपन, इसका हाई, इसका लो, इसका क्लोज वैल्यूज़ दिखा रहा है। हमें वैसे इनकी वैल्यू से गरज यहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि हमने लाइनें यूज़ करनी है, हमें वैल्यू से गरज नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने इसे अपने लिए ऑफ़ रखा। आप इसको शुरू में ऑन रख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है। बार चेंज वैल्यूज़, एक किसी बार के ऊपर मैं रखूँगा उसमें परसेंटेज कितनी चेंज आई है वो चीज़ आ जाती है, हमें ज़रूरत कोई नहीं है। वॉल्यूम करें तो इस कैंडल का हमें वॉल्यूम भी आ जाए, ट्रेड कितने जो ऑर्डर्स प्लेस हुए इस कैंडल के ड्यूरिंग टाइम के ड्यूरिंग 15 मिनट के कैंडल है, इस 15 मिनट के कितना वॉल्यूम हुआ है वो पता चल जाएगा। लास्ट डे चेंज भी आ जाती है, इस कैंडल के ऊपर रखूँगा तो बता दें कि एक मतलब पिछले दिन के हिसाब इसमें फ़र्क कितना आया, या मेरे ख्याल है पिछले दिन के हिसाब ओवरऑल जो फ़र्क आया है पूरे चार्ट के ऊपर वो ये बता रहे हैं, कैंडल के हिसाब से नहीं है। अच्छे इंडिकेटर्स जो इधर आ रहे होते हैं ये हम बाद में यूज़ करेंगे, उनके टाइटल दिखाने नहीं दिखाने वो यहाँ से होगा। इनपुट्स उनकी दिखानी नहीं दिखानी, वैल्यूज़ उनकी दिखानी नहीं दिखानी, और ये बैकग्राउंड जो है ये मुझे ये इनके टाइटल के पीछे बैकग्राउंड होती है वो दिखानी नहीं दिखानी। तो ये सारी यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन होता है, इसमें पूरे चार्ट की सेटिंग यूँ हो जाती है। सिंबल है, ये इसका कलर है यहाँ से चेंज हो जाता है। अब ये मैं ब्लू करना चाहूँ तो ये अभी कौन सी ब्लैक कलर रेड है ना, हाँ, इसको मैं ब्लैक करना चाहूँ तो ऐसे है। फिर इसका बॉर्डर होता है, बॉर्डर कोई ब्लैक है। फिर इनकी विक्स हैं, विक्स कोई ब्लैक है, तो मेरे पास ये कैंडल्स का कलर चेंज हो गया। फ़िलहाल इनको मैं वही रहने देता हूँ जो ऑलरेडी ये थी। इसको मैं यहाँ से ये अप्लाई डिफ़ॉल्ट्स कर देता हूँ, ये ओके किया। और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जाके डार्क थीम को डिसेबल कर दिया, वाइट कलर हो गया। ये सेटिंग के अंदर मैंने सिंबल भी बता दिया, स्टेटस लाइन भी बता दिया। अब स्केल्स एंड लाइन रेट्स, ये जो स्केल आ रहा है ये जो आ रहे हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इनको देखा जा सकता है। फ़िलहाल हमने इसको कुछ भी नहीं करना। ये कैनवस ये जो पीछे आ रही है चीज़, इसके कैनवस के अंदर वर्टिकल और ग्रिड लाइन इसने खुद ही लगा दी हुई हैं। डिफ़ॉल्ट के तो डिफ़ॉल्ट में लगा देता है ऐसे ही, वर्टिकल ग्रिड लाइन शुरू में काम देती हैं। और जो बैकग्राउंड है सॉलिड वाइट है, इसको हल्का सा येलो कर लेना चाहिए, हल्का सा येलो, इसमें एक आई स्ट्रेन नहीं होती। मैं ये भी यूज़ करें ज़्यादा अच्छा, लेकिन ड्राइंग है फिर ज़रा कलर के साथ ब्लेंड डिफरेंट हो जाता है, तो ये इतना कर लो बेटर है, इतना कर लो जो बेटर लगे। ठीक है, तो ये क्रॉस एरिया जो हमारा प्लस का साइन चल रहा है, क्रॉस एरिया इसके डैश लाइन आ रही है, इसको अगर हमने सेंटर लाइन करना है तो ये हमारे ऐसे लाइन आ जाएगी शुरू में ऐसे ही। ठीक है, इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है, जो मर्ज़ी आप कलर कर लो। इसकी लाइन थिकनेस बढ़ानी है, लाइन थिकनेस की बढ़ जाएगी। ये सॉलिड यूँ सिंगल लाइन करते हो ये थिकनेस बढ़ गई, ये कि और मोटी होगी और मोटी होगी, ये हमारी नॉर्मल होती है और इसको हमें यहीं तक रखना है। तो ये चीज़ें बेसिक ट्रेडिंग व्यू की आ रही हैं। अच्छा, जब रिप्ले करेंगे तो इसके पीछे वाटर मार्क आता है, चार्ट के पीछे वाटर मार्क कौन कौन से होते हैं, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है।
हम इसमें एक चीज़ और की जा सकती है, जो अपना टाइम फ्रेम चल रहा है ना, इसको हमने ये टिकर यानी कि हमारा पेयर कौन सा है और इसका इंटरवल क्या है वो यहाँ पे बैकग्राउंड में शो हो रहा होता है, ये एक बीच में है। डिस्क्रिप्शन भी करेंगे तो डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी। हम इसको फ़िलहाल ऑन कर देते हैं, ये इसमें पता ही चल जाएगा कि हमारा टाइम फ्रेम पीछे कौन सा चल रहा है। यहाँ देखने के बजाय यहाँ देखने के बजाय यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद ये ट्रेडिंग वाली चीज़ें आ जाती हैं। जब इसमें पेपर ट्रेडिंग के लिए ये बाई सेल के बटन आ रहे हैं, हमने चूँकि अभी यूज़ नहीं करने तो हमें बाई सेल के बटन यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। बाकी जब ये बाई सेल के बटन ऑफ़ कर दें तो फिर इन चीज़ों का फ़िलहाल काम कोई नहीं है। फिर इसमें अलर्ट्स होते हैं कि मार्केट एक लेवल के ऊपर आए तो अलर्ट्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, फ़िलहाल इनके साथ हमारा काम कोई नहीं है। तो ये हो गया, इसको मैं इंडिकेटर को हाइड कर देता हूँ। ये ट्रेडिंग की बेसिक चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब मैं इन मतलब ट्रेडिंग चार्ट की बेसिक चीज़ें होंगी। अब मैं ट्रेंड लाइंस वगैरह की तरफ आता हूँ।